नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट पढ़ा था। इस वीडियो में इसका फिफ्थ पार्ट ऑपरेशन 1765 to 1835 शुरू करेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है प्रताड़ना या उत्पीड़न, अर्थात ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीयों को किस प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था, उन्हें किस प्रकार से कष्ट दिए जाते थे, वो सब इस पार्ट में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। In 1818 they had passed Regulation 3rd. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. But the British continued to oppress Indians. लेकिन जो ब्रिटिश वासी थे वो भारतीयों को प्रताड़ित करना उन्होंने कंटिन्यू रखा, उन्होंने जारी रखा। In 1818 they had passed Regulation 3rd. 1818 में उन्होंने रेगुलेशन 3rd नाम से एक कानून पारित किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना किसी सुनवाई के, ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा या सुनवाई, तो कोर्ट में किसी प्रकार की ट्रायल या मुकदमे के बिना ही उसको जेल में डाल दिया जाता था। यानी भारतीयों की कोई सुनवाई नहीं होती थी और सीधा ही उनको जेल में डाल दिया जाता। ऑल द टाइम British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. संपूर्ण समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो बड़ी सैलरी उठाते थे, गवर्नमेंट जॉब से भी सैलरी उठाते थे और साथ ही प्राइवेट बिजनेस में भी अपना भाग्य बना रहे थे, अर्थात दोनों तरफ से वो फ़ायदा उठाने लगे। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस to India. और इस प्रकार से ब्रिटेन वासियों की लूट के कारण ऐसी स्थिति आ गई कि 1829 तक जो ब्रिटेन था वो भारत में अपना 7 करोड़ रुपए का सामान है वो एक्सपोर्ट करने लगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, अर्थात ब्रिटेन से 7 करोड़ रुपए का सामान है वो भारत आने लगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय उद्योगों को तो किसी प्रकार से नष्ट कर दिया था, जिससे सारा सामान है वो लगभग ब्रिटेन से ही आने लगा और भारत की सारी मुद्रा है वो ब्रिटेन जाने लगी। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. और इस प्रकार से जब सारा सामान भारत में आने लगा ब्रिटेन से, तो कंपनी की लूट के कारण जो ब्रिटिश वासी थे वो प्रॉस्पर होने लगे। प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना, और जो इंडियन उद्योग थे, इंडियन इंडस्ट्रीज थी, वो धीरे धीरे मरने लगी, उनका धीरे धीरे नाश होने लगा। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, The bonds of cotton weavers are bleaching the plains of India. गवर्नर जनरल बेंटिक ने ब्रिटेन में एक रिपोर्ट भेजी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि द बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, जो कॉटन वीवर्स हैं उनकी हड्डियां हैं वो भारतीय मैदानों को, भारतीय खलिहानों को ब्लीच कर रही हैं। ब्लीच का मतलब होता है निखारना या समृद्ध करना, अर्थात भारतीय लोग हैं वो इतने मेहनती हैं कि वो उनकी हड्डियां हैं वो मैदानों को समृद्ध कर रही है, अर्थात वो जी जान से मेहनत करते हैं, जिससे यहाँ पर कॉटन का उत्पादन है बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो वो ये कहना चाहता था कि बाकी सारे उद्योगों पे तो हमने कब्जा कर ही लिया है, हमारा एकाधिकार हो गया है, लेकिन जो कपास का उद्योग है वो अभी भी भारत में फल फूल रहा है, क्योंकि जो बुनकर हैं वो अपनी मेहनत से भारतीय खलिहानों को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं, जिससे यहाँ पर कपास का उद्योग है वो फल फूल रहा है। नेक्स्ट पार्ट है डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष, अर्थात किस प्रकार से भारतीयों में ब्रिटिश शासन के दौरान असंतोष फैलने लगा। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. भारत में अब तक जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था 1835 से पहले, वो पर्शियन और संस्कृत भाषाओं में ही चल रहा था, लेकिन 1835 में
मैकाले नाम का एक अंग्रेज़ था, उसने इसमें बदलाव के लिए सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि भाई अब ये जो एजुकेशन है वो भी इंग्लिश में होनी चाहिए, जिससे वो लोग हैं वो हमारे अंडर में काम करने को मजबूर हो जाएंगे और साथ ही उनकी हेल्प भी हमको मिलेगी। तो उसने सजेस्ट किया वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हमें यहाँ के जो देशवासी हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो अधिकारी वापस रिप्लाई कर रहा है आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें इंग्लिश एजुकेशन भारत में शुरू करनी चाहिए। इस पर भारतीयों का क्या मत था और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो इस प्रकार है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. जो इंग्लिश एजुकेशन थी उन्होंने क्लर्क अर्थात जो लिपिक का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको जन्म दिया, और जिन्हें ब्रिटेन वासी पिटी जॉब्स अर्थात तुच्छ काम दे करके, छोटी मोटी काम दे करके उनको अपने अंदर में रख लेते थे। इंसिडेंटली का मतलब होता है सौभाग्य से या भाग्य से कह सकते हैं, संयोग से। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, उन्होंने तो उन्हें गुलाम बनाने के हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन दी, लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि इसने एक नई जनरेशन को जन्म दिया जो कि बुद्धिजीवी थी, इंटेलेक्चुअल्स थी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, अब एक भारतीय कह रहा है हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। तभी दूसरा कह रहा है एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो मटेरियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, उसको भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अपने ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, हमें अपनी शिकायतें हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक, ब्रिटिश संसद तक पहुंचानी होगी। यानी हमें यदि अपने भाइयों की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, उनको शिक्षित करना है, तो हमारी शिकायतें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी होगी, अन्यथा यहाँ के अधिकारी तो हमें किसी प्रकार से शिक्षा नहीं देंगे। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया, और 1856 तक ब्रिटेन वासियों ने लगभग सारे भारत को जीत लिया था। कॉन्कर का मतलब होता है विजित करना। तो पहले तो 1757 में जब हमने स्थिति देखी तो उस समय ब्रिटिश शासन है बहुत कम था, लेकिन अब ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है उसमें अपन देख सकते हैं कि ब्रिटिश एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस प्रकार से व्यापारिक नीतियों में बदलाव करके और तरह तरह के हथकंडे आजमा कर उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, और जो ब्रिटिशवासी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो भारतीयों की नीड, भारतीयों की जो आवश्यकताएं थी उनकी बहुत कम परवाह करते थे, उनकी कोई परवाह नहीं करते थे, केवल अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. हमारे जो राजा हैं वो पपेट बन गए। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, अर्थात वो अंग्रेज़ अधिकारियों के कठपुतली बन गए हैं, और हमने हमारी जो पुरानी जॉब थी, पुराने काम थे, वो लगभग सब खो दिए हैं और बेरोजगार हो गए हैं। तभी एक व्यक्ति कह रहा है एंड लैंड्स, हाँ, और जॉब तो खो ही दी है, काम तो खो ही दिया, लेकिन हमारी जो ज़मीनें थी उन पर भी अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया है। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और वे हमारे भाइयों को भी बदल रहे हैं, अर्थात हमारे जो भाई जो अपने हाथ के हुनर के माध्यम से जाने जाते थे, हाथ के हुनर का काम करते थे, वो अब उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको लिपिक वगैरह बनाने में लगे हुए हैं, एजुकेशन के माध्यम से उनको गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। ड्राइव आउट का मतलब होता है बाहर खदेड़ना या बाहर निकालना। तो एक व्यक्ति कह रहा है भाई आप सब लोग तो केवल बातें कर रहे हैं, बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, उनको बाहर निकालने के लिए आप कुछ करो, कोई तरीका अपनाओ जिससे अंग्रेज़ लोग हैं भारत छोड़कर बाहर चले जाएं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।